बेटा ये आपने बीटेक में ही पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। जिस करंट को आप 11th एंड 12th से जानते थे, उसको आज से एक नया नाम कहना शुरू करो, कंडक्शन करंट। ठीक है। जो तारों में होता है उसे कहते हैं कंडक्शन करंट, जिसे आप सिंपली स्कूल में करंट बोलते हो, करंट। उसे आप थोड़ा एडवांस हो गए हो आप, अब उसे कहना सीखो कंडक्शन करंट। और ये एक नए प्रकार का करंट है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। ये आपने पहले कभी नहीं सुना है। ठीक है। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो होता क्या है कि मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है। ठीक है। जिसकी प्लेट का एरिया ए है और प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है। ये कैपेसिटर एक सोर्स से कनेक्टेड है, जो कि एक की से कनेक्टेड है। जब हम की को प्रेस करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज बढ़ता है। तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज बढ़ने से जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ होता है। ठीक है। वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। क्योंकि चार्ज जब प्लेट पर बढ़ेगा, दोनों प्लेट्स पर बढ़ेगा, एक पर पॉजिटिव दूसरी पर नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ लग रहा है वो भी बढ़ेगा। ठीक। इस स्थिति में ये पाया गया कि अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख देता हूं, तो मुझे उस मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन मिला। ये प्रयोग से प्राप्त हुआ है मुझे। ठीक है। वो नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो गई इस स्थिति में। तो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि प्लेट के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है। ये प्रयोग में पाया गया। जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया जहां तक इसको होना था, ठीक, तो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। ये आप जानते हो कि जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, वो कांस्टेंट हो जाएगा। इस स्थिति में क्या देखा गया कि इस मैग्नेटिक कंपास नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेट के बीच में है वो खत्म हो रहा है। तो इन दोनों बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये प्रयोग से आ रही है बात, कि जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, और जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाता है। ठीक है। यही दो बातें आ रही हैं निष्कर्ष में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा था। ठीक। तो उस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हो, जो समय के साथ चेंज हो रहा है, उस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और जब कैपेसिटर की प्लेट पूरी तरह से चार्ज हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड गायब हो रहा है। तो यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स है। ठीक है। ये बिल्कुल 12वीं से उल्टी बात है। 12वीं में आपने पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये चीज आपने पढ़ी थी जनरेटर में, अगर आपको याद आ रही हो। एसी जनरेटर आपने पढ़ा था 12th में, उसमें यही बात थी कि मैग्नेटिक फील्ड के टाइम से चेंज होने से, ठीक है, ई जनरेट होता है। यहाँ आप पढ़ रहे हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो ये फैराडे के नियम से उल्टा उल्टा आ रहा है ऑब्जर्वेशन में। ठीक है। तो हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक काल्पनिक करंट माना प्लेट के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक हाइपोथेटिकल करंट माना, क्योंकि आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो सोर्स होती है वो करंट होती है। ठीक है। ये आप जानते हो स्कूल से। तो बेटा अगर करंट प्लेट के बीच में आ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्लेट के बीच में जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कोई करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, वो इन प्लेट्स के बीच में
फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस हाइपोथेटिकल करंट को, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ये मैंने नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक, एरो लगाया हुआ है। और एक मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक करंट मानते हैं जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जो इस वक्त प्लेट की बीच में फ्लो कर रहा है। ये करंट तब तक फ्लो करता है जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है, तो इस वजह से करंट को भी हम खत्म मानते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसकी अहमियत सिर्फ तब तक है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, यानी कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है तो ये करंट भी गायब हो जाता है, ठीक। अब ये वाला जो करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आपके साधारण वाला जो करंट होता है उससे बिल्कुल अलग है। ये देखो, ये जो मैंने एरो दिखाए हुए हैं ये करंट है। तो ये आपका 11th एंड 12th वाला करंट है, ये जो तारों में फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ये जो हमारा करंट है जो तारों में फ्लो हो रहा है, इसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा तारों में फ्लो हो रहा है और जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में बन गया है, तब तक जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उसके बाद नहीं। जब ये पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो ये करंट गायब हो जाता है। जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, प्लेट के बीच में जो करंट बना है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये बेटा करंट आमतौर पे नॉर्मल करंट नहीं है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच का स्थान है ये वैक्यूम है, ठीक। तो ये करंट वैक्यूम में फ्लो कर रहा है, और आप कहते हो कि करंट तो वैक्यूम में होता ही नहीं है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये करंट साधारण करंट नहीं है। ये करंट जो है ये वाला जो करंट है इससे अलग होता है। ये वाला करंट साधारण करंट है जो तारों में फ्लो हो रहा है, इसे कंडक्शन करंट कहते हैं। और जो इस वक्त कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में है इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अगर मैं इन दोनों में अंतर समझूं, इनमें क्या क्या अंतर है, तो अंतर देखो ये है, इस करंट में, कंडक्शन करंट में चार्ज का मोशन होता है, ठीक है, चार्ज का मोशन होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट में किसी भी चार्ज का मोशन नहीं होता, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, कंडक्शन करंट सिर्फ तारों में फ्लो करता है, ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट वैक्यूम में और डाइलेक्ट्रिक में फ्लो करता है। समझ रहे हैं? आप कहते हो वैक्यूम में करंट नहीं होता है, डाइलेक्ट्रिक में भी करंट नहीं होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक को कंडक्ट कराया जा सकता है, एक्चुअल में तो नहीं होता है ना। तो यहाँ मैं इस करंट को इन दोनों में ले रहा हूँ, वैक्यूम में भी और डाइलेक्ट्रिक में भी। जबकि ये वाला जो करंट होता है ये सिर्फ तारों में होता है, वायर्स में होता है, मेटलिक कंडक्टर्स में होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस है कि कंडक्शन करंट के वायर में फ्लो होने के कारण हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, गर्मी प्रोड्यूस होती है, ये आप 12th में पढ़े हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट के वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में फ्लो होने से हीट प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। सो ये तीसरा डिफरेंस है। लेकिन इन दोनों करंटों में समानता क्या है? चलो तीन अंतर तो आ गए। मोशन ऑफ चार्ज इसमें होता है, इसमें मोशन ऑफ चार्ज नहीं होता है। ये करंट मेटेलिक वायर में चलता है, ये करंट डाइलेक्ट्रिक और वैक्यूम में चलता है। इस करंट में हीट प्रोड्यूस होती है, इस करंट में हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। फिर समानता क्या है? समानता ये है कि इस करंट से भी चुंबकीय प्रभाव आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, और इस वाले करंट से भी मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। तो ये इसमें केवल समानता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का करंट है जो वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में तब तक होता है जब तक वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक को आप टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, जो ये मैंने नीचे लाइन लिखी हुई है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इस करंट को माना जाता है। इसका वैल्यू जो है ये भी हम डेरिवेशन में निकालेंगे। इसकी वैल्यू ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी ई डॉट ए अपॉन डी टी होता है, या एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, A है एरिया ऑफ द प्लेट, तो E डॉट ए हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया ऑफ द प्लेट। तो आगे मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए।
ये लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो आप इसको हेडिंग भी डाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज। पहले ये ऊपर वाला पैराग्राफ इसकी डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। This current is a source of magnetic field in vacuum or dielectric and will exist so long the applied electric field in vacuum or dielectric is a function of time. This current vanishes when applied electric field is constant with time and is given by ID equal to epsilon naught d phi e by dt. यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये, गुणा एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप एरिया तो कांस्टेंट रख रहे हो प्लेट का, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो ये एक नई नॉलेज रखी है कि जब भी वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में, इस बात को आप समझ लीजिए क्योंकि मुझे यूनिट में आगे तक बढ़ना है, ठीक। जब भी वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में आप टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगा एक करंट जनरेट माना जाता है वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा तो ये करंट भी गायब हो जाता है। तो आपने नए प्रकार का करंट पढ़ा है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, ठीक है। और ये तब तक होता है जब तक कैपेसिटर चार्ज कर रहे होते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। सेकंड पैराग्राफ में हमने इसकी वो बताई हुई है प्रॉपर्टी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोज इन वैक्यूम एंड डू नॉट इन्वॉल्व मोशन ऑफ चार्ज। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो वैक्यूम में फ्लो करता है और इसमें चार्ज का मोशन नहीं माना जाता है साधारण करंट की तरह से, ठीक है। द करंट डू नॉट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस करंट से तारों में कभी भी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है बेटा, मेटेलिक वायर्स में ये होता तो है लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत 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 कम होती है कंपेयर टू कंडक्शन करंट। और अगर आप इसकी वैल्यू को ज्यादा चाहते हो तो लगाए गए करंट की फ्रीक्वेंसी कम से कम 10 की पावर 15 हर्ट्ज तक अगर हो जाए तब जाकर के डिस्प्लेसमेंट करंट तारों में दिखना शुरू होता है, अदरवाइज नहीं। और आप जानते हो कि एसी की फ्रीक्वेंसी इंडिया में सिर्फ 50 हर्ट्ज है, तो मैं बात कर रहा हूँ 10 की पावर 15 हर्ट्ज तक। वहां तक अगर लगाए गए करंट की फ्रीक्वेंसी है तब जाके डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के समान जैसा होता है, अदरवाइज इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। लेकिन दिखाई ये केवल डाइलेक्ट्रिक में और वैक्यूम में होता है जब तक वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट करंट हैज ए फाइनाइट वैल्यू एंड इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है सोर्स में होती है इसकी, ये वैसी जैसे कि साधारण करंट की होती है। तो ये समानता है। बाकी 3 इसमें असमानताएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये अभी 8 मिनट चलेगी और मीटिंग, ठीक है। अभी हमें आगे का टॉपिक और करना है। सभी स्टूडेंट जो लिंक व्हाट्सएप पर आया हुआ है उसी को ही दोबारा से क्लिक करके मीटिंग को 2 मिनट के अंदर अंदर फिर से ज्वाइन करें। अभी 8 मिनट तक ये चलेगी, ठीक है। उसके बाद ये बंद हो जाएगी, तो फिर से ज्वाइन करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। यस सर। ये लिख लिया आपने? आगे बढ़ूं? लिख लिया हो? यस सर। आगे बढ़ूं नहीं तो लिखो। सबने लिख लिया इसको? यस सर। यस सर। ठीक है।